Hello, good evening, guys. I welcome to all. So, in this lecture, we will talk about monetary policy part 2. सो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ा होगा, वहाँ से पहला पार्ट देख लीजिएगा, फिर आपको ये पार्ट देखना है। और जैसे कि हमने आपको पहले बोला हुआ है कि इससे बेटर कंटेंट नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ कीप पेशेंस और अपनी ईमानदारी से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप ईमानदारी से पढ़िए। ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद भी आपको सिलेक्शन ना हो, तो फिर उस चीज़ का पढ़ने का मतलब नहीं है। हम जो भी पढ़ाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट ही होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या बताया था। आरबीआई इसको कंट्रोल करती है, इसका काम क्या होता है, मेन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, किससे, लिक्विडिटी से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, उसके बाद हम जो पढ़ चुके हैं और क्या क्या है देखो तो मैंने बताया था आपको ये 2 बार होती है हर साल में, हर 2 मंथ में, तो टोटल 6 टाइम्स होती है। ठीक है, 6 टाइम्स, तो हर 2 मंथ में एक बार होती है। क्या ये मार्केट में ये चेक करते हैं, इनकी कमेटी जो होती है वो चेक करती है कि मार्केट में पैसा कितना फ्लो है, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और फैब की फर्स्ट वर्किंग डे पे ये प्रपोजल लाया जाता है, बजट अनाउंस किया जाता है। फिर जो अप्रैल तक कार्रवाई चलती है वो क्या होती है आपकी, उसमें इसको पास करवाना होता है। कोई भी अपोजिशन का क्वेश्चन हो उसको सब कुछ करके तो पास करवा के 1 अप्रैल से लागू हो जाता है आपका फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था और बहुत बच्चों ने कमेंट में आंसर सही भी दिया था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये 2 पॉइंट बता दिए थे, CRR और SLR, तो दोनों को अच्छे से समझा दिया था। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, डेट इज़ बैंक रेट। तो धीरे धीरे मैं ये सारे पॉइंट लेता हूँ, तो उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी के। देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। सो चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। चलिए, रेपो रेट क्या होता है आपका, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट जैसे आपका मैंने बोला था, आरबीआई क्या होता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है इसको। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है। तो रेपो रेट क्या होता है, जब ये आपके कमर्शियल बैंक को लोन देती है। कमर्शियल बैंक कौन से हो गए, जैसे जितने भी आपके इंडिया के बैंक हैं, SBI से लेके पंजाब नेशनल बैंक, हर एक बैंक, जब ये इसको लोन देता है आपका कौन, आरबीआई, इसको बोला जाता है रेपो रेट। देखो, आरबीआई का डायरेक्ट लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट लोगों का ये लोन वगैरह नहीं देती है। इसका काम होता है बैंकों को मैनेज करना और बैंकों को गाइड करना कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, कैसे कैसे कितना पैसा रिजर्व रखना है। जैसे SLR CRR ये कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं, क्यों, क्योंकि इन लोगों को लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, महंगाई को रोकना है। देखो इसका क्या रिलेशन होगा महंगाई से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्या होता है, ये ऐसा रेट होता है जैसे ये आरबीआई इसको पैसा देती है। जैसे मान लो SBI बैंक को पैसा चाहिए, उसको क्या करना है, कस्टमर को आगे लोन देना है, तो ये आरबीआई से पैसा लेगी, ये आरबीआई से पैसा लेगी। आरबीआई इसको पैसा देगी कितने, मान लो 5, फिलहाल के लिए हर एक ये टाइम टू टाइम फिक्स होता है कि रेपो रेट क्या है। मान लो रेपो रेट रखा 5%, अगर इसने SBI को 1000 रुपीज़ दिया तो 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा SBI को। फिर SBI क्या करती है, यही पैसा उठा के आगे अपने कस्टमर को देती है, और उससे हो सकता है इससे 5% देना, इसको ये लोन दे दे कितने, 7% पे। तो ये 2% एक्स्ट्रा यहाँ से 1000 का 7% यहाँ पे आएगा आपका 70 रुपीज़। लेकिन इसको देना कितना था एक्स्ट्रा, 1000 तो वापिस करना ही करना है, एक्स्ट्रा कितना देना था, 5% मतलब 50, और 20 रुपये तो भी फ़ायदा हो गया। मतलब आपको पूछा जाएगा रेपो रेट क्या होता है, तो इसका आंसर होगा रेपो रेट वो रेट होता है जब आरबीआई आपके कमर्शियल बैंक को लोन देती है किसी रेट के ऊपर, उसको बोलते हैं रेपो रेट, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट करंट का क्वेश्चन देख लो, अभी फिलहाल 2021 में रेपो रेट क्या है हमारा, जो हमारा रेपो रेट है वो चल रहा है 4% पे। कितना है वो, 4%।
मतलब आरबीआई जब पैसा देगी किसी भी बैंक को उधार में, तो वो कितना देगी, 4% के हिसाब से, उस पर 4% इंटरेस्ट लेगी, एक्स्ट्रा पैसा लेगी। अगर 1,000 रुपया दिया है तो 1,040 रुपये वापस लेगी। राइट, यहाँ तक क्लियर हो चुका आपको। आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज़ होती है सर, इससे कैसे कंट्रोल होती है महंगाई। देखो कैसे कंट्रोल होती है। मान लो मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, मतलब लिक्विडिटी, तरलता बढ़ गई, आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई। अच्छा, लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लोग काम नहीं करेंगे, लोग काम नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सबके पास पैसा है, डिमांड आएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब अगर रेपो रेट बढ़ाता है, अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है, मान लो उसने रेपो रेट को क्या किया, क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, इंक्रीज किया, मतलब अब आरबीआई ने बोला कि मैं आपको पैसा उधार दूंगी, बैंकों को बोला, लेकिन आपको इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो 5 से 7% कर दिया। ऐसा क्यों करती है, देखो आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का काम है महंगाई को कंट्रोल करना, आरबीआई का काम है महंगाई को मेन कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई ही इसलिए जाती है। ठीक है, तो अब इसने 7% कर दिया, तो अब क्या करेंगे, आपके जो कमर्शियल बैंक होंगे, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे सर, वो अभी लोन थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। जब ये पीछे से लोन कम लेंगे तो आगे भी लोन कम देंगे, मतलब लोगों की जेब में पैसा कम गया। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ से लोन कम उठाया। अब ये इसने तो 7 ले लिया, अब बैंक थोड़ी बोलेगा 11% पे लोन कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो लोगों को भी सस्ता मिलेगा तभी लोन लेंगे, अच्छी अच्छी इनको स्कीम्स के तहत लोन मिलेगा तभी तो लोन लेंगे। तो इसने इसलिए बढ़ाया क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया था, लिक्विडिटी बढ़ गई थी। क्यों रेपो रेट बढ़ाया इसने, ताकि बैंकों के पास पैसा कम हो और वो हमसे लोन कम ले और आगे भी लोगों के पास पैसा कम जाए। तो उससे क्या हुआ, रेपो रेट इंक्रीज होने से, रेपो रेट इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट आएगा, मुझे बताओ, लिक्विडिटी क्या होगी, आपकी लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकों ने आपका आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इसी चक्कर में मार्केट में पैसा कम हो गया, मतलब लिक्विडिटी कम हुई। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा रेपो रेट क्या हुआ आपका, सर रेपो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन्वर्सली, तो ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी कम होगी। रेपो रेट अगर कम होगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी का कम ज़्यादा होना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पैसे की पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे आप पहले 100 की चीज़ लेके आते थे, वही चीज़ अब 200 की पड़ेगी, तो परचेजिंग पावर कम हो गई, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई, हर एक की जेब में पैसा है, तो पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं अभी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है तरलता। तो लिक्विडिटी बढ़ गई तो रेपो रेट वो बढ़ाएंगे, जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो रेपो रेट कम कर देंगे। ठीक है, अगर लिक्विडिटी कम हुई तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाएंगे तो लिक्विडिटी अपने आप कम होगी, बड़ी हुई चीज़ को कम करने के लिए। मान लो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, अब उसको क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या उपाय है, सर रेपो रेट बढ़ा दो, क्योंकि उल्टा चलता है ना, अगर आप लिक्विडिटी कम करना चाहते हो तो रेपो रेट बढ़ा दो, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हो तो रेपो रेट कम कर दो। तो बात की समझ आई, रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लिक्विडिटी के। ठीक है, रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विडिटी के। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले मैंने बोला रेपो रेट वो रेट होता है जब आपका आरबीआई लोन देता है किसको, बैंकों को, कुछ परसेंटेज भी, और अभी कितना चल रहा है, 4%। ये क्यों ऐसा करता है, इस रेट को क्यों मैनेज करता है, क्योंकि इससे सर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इन्फ्लेशन कम ज़्यादा कैसे होगा, मैंने लिक्विडिटी के थ्रू आपको पहले समझा दिया था पिछली क्लास में कि लिक्विडिटी कम ज़्यादा होने से कैसे इन्फ्लेशन कम ज़्यादा होता है। तो
आरबीआई, मैंने बोला कि रेपो रेट का कैसा रिलेशन होता है, आपने बोला सर इन्वर्सली रिलेशन होता है किससे, लिक्विडिटी से। कैसा होता है, इन्वर्सली रिलेशन, या बोल सकते हो नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा, नेगेटिव, इन्वर्सली रिलेशन, या बोल सकते हो नेगेटिव रिलेशन। ये हुआ आपका रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं, अभी इसका लेते हैं, इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स मतलब उल्टा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, आपका आरबीआई क्या करेगी, बैंकों से लोन लेगी, इस बार कमर्शियल बैंकों से लोन लेगी। इस बार बैंक क्या कर रही है, इनसे लोन रही है। ये क्यों करेगा ऐसा, लोन क्यों लेगी, इसको क्या जरूरत पड़ी, देखो इसको जरूरत क्या पड़ी, तो इसको पहले समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, आपके कमर्शियल बैंक जितने भी बैंक हैं उनके पास क्या होता है, पैसा ज़्यादा आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कस्टमर को अच्छे अच्छे ऑफर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं। लेकिन आरबीआई इनको बोलता है, आरबीआई बोलता है कि मैं आपसे लोन लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे लोन लेता हूँ और मैं अपना रेट आपको कम देता हूँ, सॉरी ज़्यादा देता हूँ। मतलब आप मेरे को लोन दीजिए, जहाँ पे आपको लोग दे रहे थे 10%, मैं आपको 12% दूंगा मान लो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोगों को ना दे के सीधा आरबीआई को दे देंगे। इनको पता है यहाँ पे एक तो सेफ होगा, पैसा वापस तो मिलेगा ही मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीच में लोगों को लोन देंगे, वो कभी कभी पैसा वापस नहीं भी देते हैं, वो भाग जाते हैं लेके, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या करती है, अपना रिवर्स रेपो रेट कम ज़्यादा करके, यहाँ से पैसा अगर मान लो ज़्यादा हो गया इनके पास, तो इनसे लेने के लिए भी एक्स्ट्रा रेपो रेट बढ़ा देती है। ये रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि मैं आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही हूँ, आप मेरे को लोन दो। आरबीआई बोलती है कि मैं आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही हूँ, आप मेरे को लोन दो। तो ये कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इनको लोन देंगे, तो इनके पास पैसा कम होगा, लोगों के पास इनडायरेक्टली पैसा कम गया। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं, मुझे बताइए जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो कैसा रिलेशन बनाएगा लिक्विडिटी के साथ, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली। आप बोलोगे सर इसने जैसे रेट बढ़ाया, इसके रेट बढ़ने से लोगों की जेब में पैसा कम गया, इसको बढ़ाया, लिक्विडिटी क्या हुई आपकी, लिक्विडिटी कम हुई ज़्यादा हुई, सर मार्केट में पैसा कम गया, इसका बढ़ने से लिक्विडिटी क्या हुई, लिक्विडिटी आपकी, लिक्विडिटी आप लिख लेना स्पेलिंग, लिक्विडिटी कम होगी। तो इसका भी रिलेशन कैसा बना फिर आपका, इसका भी रिलेशन इनवर्स बना। तो आपको याद रखना है कि रिवर्स रेपो रेट का भी लिक्विडिटी के साथ कैसा रिलेशन होता है। आप बोलोगे सर इन्वर्सली रिलेशन होता है। क्यों, साफ साफ अगर आपको समझ है चीज़ों की तो आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सर रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब आपका आरबीआई उधार लेता है कमर्शियल बैंकों से। तो अगर वो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, अगर रेट वो ज़्यादा लगाएगा, उनको बोलेगा कि मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लालच दे रहा है बैंकों को, तो बैंक डेफिनेटली अपना पैसा इस साइड जमा करेंगे क्योंकि उनके पास सेफ भी रहेगा। तो लोगों के पास इनडायरेक्टली पैसा कम गया, रेपो रेट बढ़ा, लोगों के पास पैसा कम गया, मतलब लिक्विडिटी कम हुई, लिक्विडिटी कम हुई तो पैसा बढ़ने से, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से। तो ये भी कैसा रिलेशन है, ये भी नेगेटिव या इन्वर्सली रिलेशन है। कैसा है, नेगेटिव बोल सकते हो या इन्वर्सली रिलेशन बोल सकते हो, नेगेटिव या आप बोल सकते हो इसका भी इन्वर्सली रिलेशन है। अब आप मुझे बताओगे अगर रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो लिक्विडिटी क्या होगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिस जिसको समझ आई है। तो मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें। जब भी आपको कोई पूछे रिवर्स रेपो रेट, आपके दिमाग में आना चाहिए सर रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से उधार लेता है। तो अगर आपको पूछे बताओ आरबीआई रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ज़्यादा करेगा तो मार्केट में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी, कम करेगा लिक्विडिटी बढ़ा देगा। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मार्केट में महंगाई को कम ज़्यादा करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। सो आई होप आप रिवर्स रेपो रेट भी अब समझ चुके होंगे, अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। एंड लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5 दैट विल बी बैंक रेट। कौन सा रेट, बैंक रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में
बैंक रेट किसको बोला गया। देखो ये और रिवर्स रेपो रेट में दोनों में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसका डिफरेंस समझा देता हूँ। बैंक रेट भी कौन सा रेट है, जब आपका आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है, और जो आपको पैसा देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है उसी को बोलते हैं बैंक रेट। तो इसमें से और रेपो रेट में तो कोई फर्क ही नहीं हुआ। रेपो रेट भी तो यही कर रहा था, आरबीआई दे रहा था कमर्शियल बैंकों को उधार और कुछ इंटरेस्ट के बाद, और उसी इंटरेस्ट को बोला गया रेपो रेट। फर्क क्या होता है, ये जो लोन होता है ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए होता है ये, लॉन्ग टर्म के लिए। ये लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है बैंकों को। तो जब लंबे समय के लिए लोन दिया जाएगा, ठीक है, 1 2 3 साल के लिए दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा बैंक रेट। तो इसमें समझाने की अब जरूरत है नहीं है कि बैंक रेट क्या होता है। सर जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है रेपो रेट में, बोलेगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई लोन देता है आपका बैंकों को, तो हमें बताइए ये कौन सा रेट होगा। ऑप्शन आएगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या मार्जिनल रेट। ठीक है, मार्जिनल बैंक रेट कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म के लिए दिया तो ये होगा आपका रेपो रेट। सीधी सी बात है, ये तो मैंने पढ़ा है। अगर लॉन्ग टर्म होता तो आंसर आता बैंक रेट। तो आई होप ये भी समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। कुछ भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली सीखना है। ठीक है, चीज़ों को समझना और प्रैक्टिकली सीखना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट की तरफ। इसमें बस यही याद रखना कि इसमें आरबीआई देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, रेपो रेट की तरह ये इसका लॉन्ग टर्म रोड होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए पॉइंट नंबर 6, लिख लो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये कौन सा रेट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी, ये कौन सा रेट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्जिनल मतलब होता है बीच का मार्जिनल, कोई भी चीज़ का मार्जिनल कितना है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होता है जब मान लो आपके कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, जेके बैंक, कोई भी बैंक, इनके पास इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी इनको पैसों की, तो ये क्या बोलता है आरबीआई को कि आप मेरे को पैसा लोन में दो, उधार में दो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए दिया जाता है। ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए दिया जाता है। और हाँ, आप मुझे एक कमेंट करके आंसर बताना, रिवर्स रेपो रेट फिलहाल कितना % चल रहा है इंडिया में। लेटेस्ट 2021 का कितना % चल रहा है। जैसे 4% था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना, ये मुझे आप बताओगे। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है जब आप इमरजेंसी पैसा देते हो, किसको, कमर्शियल बैंक को। देता आरबीआई है, अभी तक सारा पैसा आरबीआई से जा रहा है, जितने आपने पढ़े लोन वगैरह जो भी। सिर्फ एक ही उल्टा था, वो था रिवर्स रेपो रेट, जब पैसा लेती है आरबीआई। तो ये 24 आवर्स के लिए दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा लोन है जब आरबीआई 24 आवर्स के लिए देता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 24 घंटे के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये रेपो रेट जो भी चल रहा होगा उससे हमेशा ज़्यादा होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, 1% मोर होगा हमेशा। जितना रेपो रेट होगा, मान लो अभी 4% है, अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देनी होगी 24 घंटे के लिए, तो ये कितना देना पड़ेगा, उसको 5% देना पड़ेगा बैंकों को इंटरेस्ट। तो बैंक जितना ही पैसा लेगी उसका 5% देगी। तो ये 1% हमेशा ज़्यादा होता है किससे, मार्जिनल फैसिलिटी से, रेपो रेट से। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैं बार बार बोलता हूँ चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसको बार बार रीड करो, समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन लॉजिकली बनाओ। बुक में पढ़ी हुई चीज़ें, लाइनें लिख के कॉपी नहीं भरनी है, कुछ नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं निकलेगा अगर आपको समझ नहीं है तो। अच्छे से समझने की कोशिश करो।
ठीक है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होता है सर जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, बट ओनली एंड ओनली 24 आवर्स के लिए, और 24 आवर्स के बाद पैसा वापस लेती है, और उसके ऊपर भी मार्जिनल स्टैंडिंग रेट हमेशा रेपो रेट से 1% ज़्यादा रखा जाता है। ऑप्शन आएगा एग्जाम में कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, रेपो रेट ग्रेटर देन, रेपो रेट इक्वल टू इसका, रेपो रेट लेस देन, तो नन ऑफ दीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है आपका 7वें नंबर, लिख लीजिए ओपन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म सबकी याद रखना, ये क्वेश्चन में एज अ शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, एब्रीविएशन की फॉर्म में, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है सर? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जब आपका गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल करती है या उसको बाय करती है। जब गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी को बेचती है, जैसे अभी आपका रेलवे प्राइवेट हो रहा है, आपका BSNL प्राइवेट हो रहा है, LIC प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्राइवेट करने का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेच रही है, किसको? प्राइवेट को। लेकिन 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 इसके बीच में आता है आपका RBI। इसकी श्योरिटी कौन देता है? RBI। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो आपका कुछ शेयर है, जैसे मान लो LIC कंपनी को प्राइवेट किया, तो उनसे क्या लिया? पैसा लिया। उनसे क्या लिया? पैसा लिया। लेकिन ये प्राइवेट वाले बोलते हैं कि हमने आपसे ये LIC का ले लिया, लेकिन इसका प्रूफ क्या है ना? आप तो बोलते हो कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन आपने दी नहीं। तो आप मुझे बताइए इसका प्रूफ क्या? कौन गारंटी लेगा कि अगर कल को आप वादे से पलट जाते हो तो हम किसको पूछेंगे? तो बीच में पड़ता है RBI। तो फिर RBI के तहत, मतलब RBI एक विटनेस बनता है। RBI इस चीज़ की गारंटी लेता है, लिख के देता है कि जी गवर्नमेंट ने आपको ये इतने की बेची है, वो उसका प्रूफ ये इसको देगा, इस प्राइवेट बंदे को RBI बीच में प्रूफ देगा कि ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी ये इसने आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आपको बेची है, अगर कल को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ, तो वो RBI लेगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन सा हुआ? जब आपकी गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करेगी या बाय करेगी, ठीक है, या किसी से खरीद भी सकती है, तो वो बेच भी सकती है। अगर खरीदेगी तो पैसा कितना दिया उसका भी RBI प्रूफ देगी। RBI देगा अपना लिख के पूरा प्रैक्टिकली कि ये इतने का हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपका पंजाब नेशनल बैंक ने किसी कस्टमर से बोला कि आप मेरे को 10,000 रुपये उधार दो, 10 लाख रुपये मान लो, ठीक है, 10 लाख उधार में लिया किसी A बंदे से, और इसको बोला कि हम लोग आपको क्या करेंगे, 4 या 5 साल के बाद 12 लाख दे देंगे, ठीक है। और कल को पंजाब नेशनल बैंक अगर नहीं देगा, पलट जाएगा, जब बंद हो गया, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपका बीच में आता है RBI। फिर एक पेपर के ऊपर पूरा प्रूफ लिख के देता है कि इतनी डेट को हमने आपसे 10 लाख लिया, इतनी डेट को आपको 12 लाख हम वापस करेंगे। और पेपर पे कोई भी चीज़ लिखी हुई कहलाती है आपकी बॉन्ड, ठीक है। पेपर पे ऊपर लिख के जो भी लिख के दिया उसको बोलते हैं बॉन्ड। एक बॉन्ड ऑर्डर करा, एक बॉन्ड बनाया गया सबके बीच में मिलके, जिसको A को श्योरिटी दी गई लिख के, और इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं आपके, किसके? A के भी सिग्नेचर होंगे, RBI के भी सिग्नेचर होंगे, प्लस आपके PNB के भी सिग्नेचर होंगे। तो ये ऐसे ही सेम बीच में जब आपकी गवर्नमेंट कुछ चीज़ बेचती है, मान लो कोई उसने LIC बेची A नाम के बंदे को, अब LIC बेची है, इसका प्रूफ कौन देगा? आपका RBI लिख के देगा कि इतने पैसे लिए इसने, इतने का दिया, इतने टाइम का टेन्योर था, ये जो भी कंडीशन होगी उसके ऊपर साइन होंगे तीनों के, LIC के भी साइन होंगे, A के भी, RBI के भी,
तो मेन तो आपका रहेगा आरबीआई का। पूछा जाएगा कि जब आपकी गवर्नमेंट कोई चीज़ बेचती है उसके ऊपर सिग्नेचर मेन किसके होते हैं, तो आरबीआई के होते हैं। बाकी तीनों के होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बीच में, आरबीआई की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आ गई आपको। कुछ नहीं है कि ओपनली जब आपकी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करती है या बाय करती है, उसके बीच में जो आरबीआई आती है बीच में एज अ प्रूफ कि हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ इतने पैसे की देके इतने की चीज़ ली गई, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये थी आपकी मेन जिसके तहत आपकी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी महंगाई को कंट्रोल करती है, आपकी महंगाई को कंट्रोल करती है। एक बार मैं सबको रिकैप कर देता हूँ, देन आपका मॉनेटरी पॉलिसी आज की क्लास में ख़त्म हो गया। हमने ज़्यादा डीप में ना पढ़ा, ना ही हमने कम पढ़ा, मतलब इतना पढ़ लिया कि मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। यही से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा यही कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है सर जब आरबीआई उधार देती है बैंकों को और कुछ रेट रखती है, जो अभी फ़िलहाल 4% चल रहा है, इतना रेट इंटरेस्ट लेती है आपका कमर्शियल बैंकों से। इसका मेन मोटिव होता है मार्केट से महंगाई को कम करना। अगर मार्केट में महंगाई बढ़ गई तो लिक्विडिटी बढ़ी, उसको कम करने के लिए ये क्या करेगी, रेपो रेट कम कर देगी। ठीक है, क्योंकि अगर रेपो रेट कम होगा, रेपो रेट कम होगा तो मतलब ये उसे उधार कम ले रही है, बैंकों से कम ले रही है, तो क्या होगा, उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब इनको लगा कि भाई रेपो रेट ज़्यादा करो, क्यों, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, कम करनी है। तो ये क्या करते हैं बैंकों को, इसको बोलते हैं बैंकों को कि मैं आपको उधार दूंगी लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगी, तो बैंक इससे उधार नहीं लेंगे। आगे भी ये महंगा देंगे, अगर लेंगे भी तो फिर महंगा लोग नहीं लेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, इट मीन्स की लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो मैंने बोला ऐसे याद रखो कि रेपो रेट आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है आपका लिक्विडिटी के साथ। एक बात समझ आई। फिर मैंने इसी के साथ आपको बताया रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन ही बोलते हैं इन्वर्स को। रिवर्स होता है जब आपका कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेती है, तो इसका भी क्या था, आपका इन्वर्सली रिलेशन था लिक्विडिटी के साथ, रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको समझा दिया था, ये भी नेगेटिव रिलेशन होता है। बैंक रेट वो रेट होता है जब आपका आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये वर्ड याद रखना, किसके लिए होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। पूछा जाएगा कि लोन कौन किसको देता है, जब आरबीआई इसको देता है या कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये वो फैसिलिटी होती है जब आपकी आरबीआई लोन देती है बट ओनली एंड ओनली 24 आवर्स के लिए, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा 1% ज़्यादा होगी आपके करंट रेपो रेट से। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। प्लस 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 मैंने आपको CRR और SLR ये भी पहले समझा दिया था। तो ये थी वो मॉनेटरी पॉलिसी जिसके तहत आपकी आरबीआई आपकी महंगाई को कंट्रोल करती है। तो होपफुली आज के बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी में डाउट्स नहीं रहेगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्यों बनाती है। अब जब आप आरबीआई पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, आरबीआई के बाद आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये क्लास बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला टॉपिक में भी हम आरबीआई ही उठाएं, नहीं तो कोई अच्छा टॉपिक उठाएंगे। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब फिलहाल के लिए इसको अच्छे से कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें भी फीडबैक देके बताइए कि अगर कोई कमी पेशी है तो हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।